दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को एडवाइस ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट कर ली है। आप लोगों ने सीख लिया है किस प्रकार आप लोग ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, किस प्रकार आप लोग ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, किस प्रकार आप लोग ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो, किस प्रकार आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और किस प्रकार आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। अगर नहीं सीखे तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखने वाले हो ईटीएफ में आप लोग किस प्रकार मात्र 10 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हो। काफ़ी सिंपल वे में आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ईटीएफ के बारे में पूरी जानकारी होगी। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्यों आप लोग ईटीएफ में निवेश करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ईटीएफ के बारे में आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ईटीएफ में आप लोग निवेश क्यों करते हो? तो सपोज़ अगर आप लोगों को किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करना है और उसका जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जितना अमाउंट आप पे उससे भी ज़्यादा उसका प्राइस है, तो आप लोग उस स्टॉक्स को डायरेक्ट नहीं खरीद पाओगे। तो इसीलिए एक ऐसा फंड होता है जहाँ पर जो कंपनियां होती है उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश किया जाता है और आप लोग ऐसे ही ईटीएफ का जब यहाँ पे चयन करते हो तो जो फंड होगा वो फंड आपका जो पैसा है उन कंपनियों में निवेश करेगा जहाँ पर आप लोग निवेश करने के बारे में सोच रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों को वहाँ पर निवेश होगा। तो ईटीएफ में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को अपना ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद उम्मीद करता हूँ आप लोगों का इसका इंटरफेस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सबसे टॉप पर आपको इंडियन इंडाइसेस शो हो जाता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आपको यहाँ पर टॉप पे शो हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लोर वाला सेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा जहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में जो भी स्टॉक्स होंगे जो उस दिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिनमें खरीदारी होगी वो स्टॉक्स आप लोगों के सामने शो हो जाते हैं। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को एक सेक्शन नज़र आएगा पॉपुलर ईटीएफ फॉर एसआईपी, यानी कि वो ईटीएफ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए। तो आप लोग एसआईपी यानी कि जिस प्रकार आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ईटीएफ में भी आप लोग एसआईपी कर सकते हो। ये भी आपको समझाऊंगा किस प्रकार आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों को पॉपुलर ईटीएफ में निवेश नहीं करना है, खुद का जो आप लोगों का ईटीएफ का चयन किया गया है उसमें निवेश करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, और ईटीएफ अगर आप लोगों को ढूंढने तो ये सर्च वाला आइकन जो आपको दिखेगा, सर्च वाले आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सर्च यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे इनपुट बॉक्स होगा यहाँ पर आप लोगों को ईटीएफ लिखना है, ईटीएफ, बस आप लोगों को इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आप लोगों के सामने नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको लुकिंग फॉर ईटीएफ इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो सारे ईटीएफ आप लोगों के सामने सो जाएंगे। ऑल वाला जो यहाँ पर ये आपका यहाँ पे बटन होगा उस पर आप लोगों को क्लिक करके रखना है और उसके बाद लुकिंग फॉर ईटीएफ इस वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑल वाले सेक्शन पर जितने भी यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन पर जो लिस्टेड ईटीएफ होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी और साथ ही साथ उन ईटीएफ का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको प्राइस शो नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पे सेबी की और यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है जिसकी बदौलत हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बस एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रखनी है। लाइव हम यहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं बता सकते। बाकी उसके बाद अगर आप लोगों को एनएसई इंडाइसेस की इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ पर कौन कौन सी ईटीएफ लिस्ट है, तो आप लोगों को वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ईटीएफ मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को बीएसई इंडाइसेस की भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ पर कौन कौन सी ईटीएफ यहाँ पर लिस्टेड है, तो आप लोगों को उस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने दो पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो इन दोनों में लिस्टेड होंगे ईटीएफ उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आगे आपको वर्ल्ड इंडाइसेस भी मिल जाता है। यहाँ पर जो ईटीएफ लिस्टेड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो वर्ल्ड मार्केट किस प्रकार मूवमेंट कर रहा है, अगर आप लोग उन ईटीएफ में निवेश करना चाहते हो तो वर्ल्ड इंडाइसेस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करनी है कहाँ पर आप लोग निवेश करने वाले हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग इस प्रकार ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गोल्ड में अगर आप लोग निवेश करना चाहते हो तो गोल्ड के यहाँ पे ईटीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर आसानी से प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप लोग अच्छे से फिर रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करने के बाद आप लोग आसानी से निवेश कर सकते हो। अब देखो हम यहाँ पर ऑल वाले पे आ चुके हैं। यहाँ पर जितने भी ईटीएफ होंगे उसकी लिस्ट हमारे सामने सो जाएगी। तो जिस भी ईटीएफ में आप लोग निवेश करना चाहते हो उस पर एक बार आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन के तौर पर आपको नहीं बता रहा हूँ, बस ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के तौर पर है। तो जिस भी ईटीएफ में आप लोग निवेश करने वाले हो उस ईटीएफ के नाम के आगे आप लोगों को क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे टॉप पर उस ETF का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो उसका अभी लाइव प्राइस चल रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। उसके बाद चार्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि उस ETF का जो प्राइस है एक दिन में कितना बदला है, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में या फिर 5 साल में। इस प्रकार आप लोग उसका पूरा डेटा चेकआउट कर सकते हो। इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद चार्ट आप लोगों को और अच्छे बड़े व्यू में दिख जाएगा। तो आप लोग जब पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जान लोगे कि जो ETF है इसका प्राइस पिछले 1 साल, पिछले 5 साल या फिर ऑल पे जाके क्लिक कर सकते हो कि जब से ये लिस्टेड हुआ है तब से इसका प्राइस में कितना मूवमेंट आया है, तो आप लोग यहाँ पर से आसानी से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को ETF के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हो कि ETF का जो परफॉर्मेंस है किस प्रकार रहा है। तो यहाँ पे आज इसका कितना लो रहा है और आज इस ETF का कितना हाई गया है। इस प्रकार आप लोग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ले सकते हो। 52 हफ्ते में इस ETF का प्राइस कितना लो गया है, 52 हफ्ते में इस ETF का प्राइस कितना हाई गया है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आज के दिन ये ओपन कितने पे हुआ, कल के दिन ये बंद कितने पे हुआ था, इसमें वॉल्यूम कितना, और सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों को वॉल्यूम ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप लोग वॉल्यूम नहीं देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम ही कम होगा तो यहाँ पर ख़रीद और बिक्री में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों को उन्हीं ETF का चयन करना है जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो। उसके बाद लोअर सर्किट इस ETF में कितना लगा है, अपर सर्किट कितना लगा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पर मिल जाती है। उसके बाद जब आप लोग और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग ETF के बारे में और अच्छे से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जिस ETF में आप लोग निवेश कर रहे हो तो उस ETF ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इस कैटेगरी का जो यहाँ पे एवरेज यहाँ पे रिटर्न रहा है तो कितना यहाँ पर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद जिस ETF में आप लोग निवेश करने वाले हो उसकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज रैंक कौन सी है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो। उसके बाद फंडामेंटल भी आप लोग ETF का चेकआउट कर सकते हो। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना अमाउंट यहाँ पर इस ETF में जो यहाँ पे लोगों ने निवेश किया हुआ है कितना मैनेज किया जा रहा है, तो इतना अमाउंट यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद PE रेशियो आप लोग ETF का देख सकते हो और कितने स्टॉक्स में आप लोगों का रुपया निवेश होने वाला है। अगर आप लोग इस ETF में निवेश कर रहे हो तो आपका जो पैसा है कितने स्टॉक्स में जाएगा, तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। PB रेशियो कितना है और एक्सपेंस रेशियो, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इतना मैटर करता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप लोग निवेश करते हो तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहता है ETF की तुलना में। ETF की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होने की वजह से आप लोगों को चार्ज भी ज़्यादा देना होता है। इसीलिए लोग ETF में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यानी कि समझ लीजिए 100 रुपये अगर आप लोग निवेश करते हो तो आप लोगों को मात्र चार्ज देना होता है 7 पैसे के करीब। बाकी म्यूचुअल फंड में जब आप लोग निवेश करते हो तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों को चार्ज भी ज़्यादा देना होता है। तो एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से लोग ETF में निवेश करते हैं। बाकी कंपनी के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको तो वो भी आप लोग ले सकते हो कि इसको इस जो ETF है इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, बाकी कब ETF यहाँ पे फाउंड हुआ था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है एप्लीकेशन के अंदर ही। जब आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर लोगे उसके बाद होल्डिंग वाला सेक्शन आप लोगों के सामने खुल जाएगा। तो होल्डिंग वाले सेक्शन में क्या होता है कि जो आप लोगों का ETF है, जो आप लोगों ने ETF का चयन किया है, तो वो ETF किन किन कंपनियों में निवेश कर रहा है और कितने यहाँ पर मार्केट प्राइस अभी कंपनियों का चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो जैसे कि ये ETF है ये 11 कंपनियों में निवेश कर रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी किस कंपनी में कितना पैसा जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एसेट परसेंटेज आप लोग देख सकते हो कि किस कंपनी में आपका जो पैसा है कितने % जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग होल्डिंग वाले सेक्शन पर से ले सकते हो। जब आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से ले लोगे तो उसके बाद अगर आपको और भी डिटेल देखनी है तो वो भी आप लोग आसानी से देख सकते हो इस ETF के जरिए। और कौन कौन से इसकी तरह यहाँ पे सिमिलर ETF है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे पूरी ग्रो एप्लीकेशन पर मिल जाती है। अगर आप लोगों ने अच्छे से रिसर्च कर लिया तो बस आपको क्या करना है, आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। आपको यहाँ पर बाय वाला जो बटन दिखेगा, बाय वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बाय वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। सबसे टॉप पर आप लोगों को ETF का नाम दिख जाएगा। उसके बाद NSE, देखो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजर है, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर। तो वहाँ पर इस ETF का प्राइस अभी कितना चल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो उसके बाद अगर आप लोग ETF में लंबे समय तक निवेश करने वाले हो तो आप लोगों को क्या चयन करना है, डिलीवरी सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग ETF आज ही खरीदना चाहते हो और आज ही बेचना चाहते हो तो आप लोगों को इंट्राडे सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग
जैसे आप लोगों के पास कम अमाउंट है और कम अमाउंट में आप लोग ज़्यादा अमाउंट की ETF खरीदना चाहते हो तो MTF फैसिलिटी का भी आप लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो हम चुनेंगे यहाँ पे डिलीवरी के बाद यहाँ पे क्वांटिटी, आप लोग कितनी क्वांटिटी ETF की खरीदने वाले हो, 1, 2, 5, 10 या फिर 50,000, जितनी आपकी मर्ज़ी है आप लोगों को क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर देनी है। क्वांटिटी एंटर कर देनी है उससे पहले आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजर है, एक है NSE और एक है BSE। तो यहाँ पर हम BSE से खरीद रहे हैं। अगर आप लोग NSE से खरीदना चाहते हो तो बस यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है, फिर आपको NSE दिखेगा, NSE पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद कितने प्राइस पर हम यहाँ पर इसको खरीदने वाले हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं प्राइस में। एक आपका आता है मार्केट प्राइस, यानी कि जो अभी लाइव प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर हम यहाँ पे ETF खरीदेंगे, और एक दूसरा होता है लिमिट। यहीं पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये लिमिट आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। लिमिट में क्या होता है, आप लोग अपना प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हो। सपोज़ आपको लगता है कि भी 92 रुपये 50 पैसा ETF का प्राइस चल रहा है, और जब इसका जो प्राइस है 90 रुपये पर आ जाए तो फिर आप लोग तब इस ETF को खरीदने वाले हो तो फिर आप लोग लिमिट में अपना यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हो। प्राइस अगर आप लोग सेट कर दिया है उसके बाद आप लोगों को जो आपका ग्रो एप्लीकेशन है उसके वॉलेट में उतना अमाउंट होना चाहिए जितने कि आप लोग ETF खरीद रहे हो। उसके बाद बाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और बस इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोगों ने सीख लिया है किस प्रकार आप लोग डिलीवरी में ETF खरीदते हो जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ETF में। अगर यानी कि एक दिन में खरीद रहे हो और एक ही दिन में बेचना है तो उसके लिए इंट्राडे होता है। तो ये भी कभी मैं और आपको सिखाऊंगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ, और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ले ली है ETF की, और उसके बाद क्वांटिटी तो मैंने एंटर कर दिया और बाई हमारा हो चुका है। तो सिंपल स्टेप में हमारा यहाँ पे बाई हो चुका है, और बाई होने के बाद ये आपके होल्डिंग वाले सेक्शन पर जाता है। अब आप लोगों को मैं ये भी समझा देता हूँ किस प्रकार आप लोग ETF में SIP कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को जस्ट एक बार फिर से होम पर आ जाना है। होम पर आ जाने के बाद ETF का नाम आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, ETF का लाइव प्राइस जो भी चल रहा होगा वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएट स्टॉक SIP ये वाला जो सेक्शन दिखेगा इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे टॉप पर ETF का नाम और उसका लाइव प्राइस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अमाउंट और क्वांटिटी। तो यानी कि अगर आप लोग 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये जितना भी ETF में निवेश करने वाले हो तो उतना अमाउंट आप लोगों को एंटर यहाँ पे करना होता है। और अगर आप लोग क्वांटिटी यानी कि एक ETF लेना चाहते हो, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे क्वांटिटी लेना चाहते हो तो फिर आप लोगों को क्वांटिटी सेट करना है। क्वांटिटी सेट करने के बाद आप लोगों को क्वांटिटी यानी कि कितनी ETF लेना चाहते हो उसका आप लोगों को यहाँ पर नंबर एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी 10 लेना चाहते हैं, और अब फिर आपको यहाँ पे जिस प्रकार आप लोग म्यूचुअल फंड में एक डेट यहाँ पे चूज़ करते हो कि इस डेट को हमारा ETF या फिर म्यूचुअल फंड बाय होना चाहिए। तो अभी हम ETF की बात करें तो ETF बाय होना चाहिए। तो मंथली को अगर यानी कि महीने में अगर आप लोग ETF खरीदना चाहते हो तो मंथली आप लोगों को सेट करना है। अगर आप लोग वीकली यानी कि हफ्ते में खरीदना चाहते हो तो हफ्ते को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने 2 ऑप्शन खुल चुके हैं। अगर आप लोग महीने में ETF में निवेश करना चाहते हो तो मंथली सेट करना है। अगर आप लोग हफ्ते में ETF में निवेश करना चाहते हो तो आप लोगों को वीकली सेट करना है। तो जैसे कि मैं अभी मंथली महीने में सेट करना चाहता हूँ तो मंथली की उस डेट को हम यहाँ पे सेट कर देंगे जिस भी डेट को आप लोगों को क्या करना है, ETF में निवेश करना है। तो उस डेट को आप लोग सेट कर देंगे। उसके बाद अपडेट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हमने डेट भी सेट कर दी है, क्वांटिटी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट स्टॉक SIP वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इस वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अब आप लोग अपना ऑटो पे SIP यहाँ पे सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों ने जो डेट सेट की है उस डेट को आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ETF खरीद लिया जाएगा। तो ये SIP सेट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे आप लोगों ने वहाँ पर क्लिक किया होगा, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इंटरफेस आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिक SIP अपना कर सकते हो ऑटो पे के जरिए। तो डेट आप लोगों ने देख ली है, 10 क्वांटिटी खरीदनी है हर महीने की। जो ये डेट है इसको 10 क्वांटिटी ETF खरीदना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप ऑटो पे वाले बटन पर क्लिक करना है, और ध्यान रहे आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर लिंक होना चाहिए, UPI लिंक होना चाहिए, और 15,000 रुपये तक यहाँ पे आप लोग SIP अमाउंट यहाँ पे कर सकते हो ETF में। उसके बाद सेटअप ऑटो पे वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जिस भी UPI ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हो उस UPI ऐप को आप लोगों को सेट करना है। सेटअप ऑटो पे वाले बटन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑटो पे एक्टिवेटेड फॉर स्टॉक SIP। कितनी क्वांटिटी के लिए आप लोगों ने ऑटो पे किया है, कितनी तारीख को आप लोग यहाँ पे खरीदोगे, हर महीने की कितनी तारीख को आप लोग खरीदोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने सो जाएगी। और डन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस प्रकार पूरी सिंपल स्टेप में आप लोगों ने SIP करना भी सीख लिया, किस प्रकार आप लोग ETF में SIP कर सकते हो और किस प्रकार आप लोग बाय कर सकते हो डिलीवरी में। तो दोनों चीज़ आप लोगों ने काफ़ी सिंपल वे में सीख ली है। उसके बाद आप लोग होम वाले सेक्शन पर आओगे।
होल्डिंग वाले सेक्शन पर आप लोगों के ETF दिख जाएंगे। जिन भी ETF में आप लोगों ने निवेश किया होगा, जितनी क्वांटिटी में आप लोगों ने खरीदे होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको होल्डिंग वाले सेक्शन पर मिल जाती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा है ग्रो एप्लीकेशन में ETF किस प्रकार खरीदे जाते हैं, ग्रो एप्लीकेशन में किस प्रकार ETF में SIP की जाती है। बाकी कोई भी क्वेरीज होगी आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हो।